दिन में भाई के संग करूंगी पढ़ाई, शाम को तेरे संग में काम करूंगी। मुझे भी जन्म दे दो मेरी माँ, मैं जग में रोशन तुम्हारा नाम करूंगी। और निभाऊंगी हर रिवाज हर रीति को हृदय से, और निभाऊंगी हर रिवाज हर रीति को हृदय से। तू कहेगी तो उठूंगी बैठूंगी, तू कहेगी तब आराम करूंगी। मुझे भी जन्म दे दो मेरी माँ, मैं जग में रोशन तुम्हारा नाम करूंगी। परंतु जब आज बेटियों के संग अभद्र व्यवहार होता है, वही कोख में पल रही बेटी अपने विचार परिवर्तित करती है और कहती है, मुझे न जन्म देना मेरी माँ, मेरी ही जग में आने की इच्छा नहीं है। मुझे न जन्म देना मेरी माँ, मेरी ही जग में आने की इच्छा नहीं है। क्या गली क्या शहर क्या गाँव में, कहीं भी तो मेरी सुरक्षा नहीं है। क्या गली क्या शहर क्या गाँव में, कहीं भी तो मेरी सुरक्षा नहीं है। और गैरों के बीच से फिर भी आ जाती हूँ बच के, गैरों के बीच से फिर भी आ जाती हूँ बच के। अपने ही घर पड़ोस में सीमा, मेरी असमत की होती रक्षा नहीं है। मुझे न जन्म देना मेरी माँ, मेरी ही जग में आने की इच्छा नहीं है। उसके बावजूद नारी के अंदर एक जोश है। 4 लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि चली है आंधियाँ चली मगर पुरजोर नहीं है, चली है आंधियाँ चली मगर पुरजोर नहीं है। हवाओं का कोलाहल तूफान का शोर नहीं है, हवाओं का कोलाहल तूफान का शोर नहीं है। और नारी अपने पे आए तो कर जाए जाने क्या है, जोर कम बाजू में पर कमजोर नहीं है जोर कम बाजू में पर कमजोर नहीं है। चली है आंधियाँ चली मगर पुरजोर नहीं है। अपना शेर है मेरा, अगर समझ में आ जाए तो दाग जरूर दीजिएगा। बेटी ही तो हूँ मैं कोई दाग तो नहीं, और चमन में एक कली न खिले ऐसा कोई बाग तो नहीं। चौधरी दिलबाग सिंह जी से मेरी गुजारिश है कि मंच आसीन हो और जनाब चौधरी दिलबाग सिंह जी मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं चलता हूँ गुलदस्ते की तरफ और वहाँ से एक फूल को निकाल कर यहाँ तक लाना चाहूँगा। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित दोस्तों, नारायणी साहित्य अकादमी के आज के इस आयोजन में आकर के मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है और मैं चंद्रमणि जी और पुष्पा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये सचमुच एक अच्छा आयोजन है जो बहुभाषी आयोजन हुआ है, क्योंकि मैं तो एक ऐसी संस्था से आता हूँ जो भारत की 24 भाषाओं में कार्य करती है और न केवल 24 भाषाओं में बल्कि जितनी भी भाषाएं हैं, जो हमारी प्रांतीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, और उन भाषाओं में भी जिनकी अभी तक कोई लिपि नहीं है, जो केवल वाचिक परंपरा में है, जो जनजातीय भाषाएं हैं, तो इतना बड़ा हमारा देश है और इतनी सारी भाषाएं हैं। जो 1961 का सर्वे था उसमें 1652 भाषाएं बताई गई थी। और भाषा के लिहाज से देखें तो कोई भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, हर भाषा का अपना महत्व है, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है और वो संस्कृति जो हजारों सालों में विकसित होती है, उसकी लोकगीत, उसके मुहावरे, उसकी पहेलियाँ, उसकी लोक कलाएँ हर भाषा में होता है। और जो
आज का ये दौर है जिसे हम भूमंडलीकरण का दौर कह रहे हैं, उसमें जो सर्वेक्षण हुए हैं वो बताते हैं कि धीरे धीरे भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। और एक भाषा के लुप्त होने का अर्थ है एक पूरी संस्कृति का लुप्त होना। अभी 1.5 साल पहले अंडमान में एक महिला, बोआ नाम की महिला के मरने के साथ एक भाषा खत्म हो गई, उसको बोलने वाला कोई नहीं रहा। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की एक व्यक्ति के मरने के साथ एक भाषा खत्म हो गई। ये जो दौर है वो इस तरह का दौर है कि जो हमारी खूबसूरती है संस्कृत की, बहु संस्कृतियों और बहु भाषाओं की खूबसूरती है, लेकिन जो ये दौर आ रहा है उसमें इन सारी भाषाओं और संस्कृतियों पर खतरा मंडरा रहा है। एक रूपता, एक तरह की जो कृत्रिम एक रूपता पैदा हो रही है, जो जैसा लग रहा है जैसे मानो एक सांचे में ढल करके चीजें आ रही हैं, वो इस वैश्वीकरण का सबसे बड़ा खतरा है। तो हमें खास करके रचनाकारों को इसका प्रतिरोध करने की ज़रूरत है और अपनी भाषाओं से प्रेम करने की ज़रूरत है। हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हमारी मातृभाषाएं, हम बोलियों के लोग हैं। हमने हिंदी को स्वीकार किया है अपनी अभिव्यक्ति की भाषा। मैं भोजपुरी का हूँ, कोई लाठी का है, कोई बघेली का है, कन्नौजी का है, पहाड़ी का है, हिमाचली का। तो ये सारी भाषाओं को भी हमें जिंदा रखना है क्योंकि ये हमारी मातृभाषाएं हैं। जैसे माँ के प्रति हमारा फर्ज होता है वैसे मातृभाषा के प्रति भी हमारा फर्ज है। एक दो कविताएं मैं पढ़ता हूँ। एक कविता है शब्द कविता शीर्षक है। शब्द महज शब्द नहीं है मेरे लिए, एक जीवंत दुनिया, एक रंगीन संसार। शब्द महज शब्द नहीं है मेरे लिए, एक जीवंत दुनिया, एक रंगीन संसार। एक शब्द उठाता हूँ और वह फूल बन जाता है, कि एक शब्द उठाता हूँ और वह फूल बन जाता है। सुबह की ओस में भीगा हुआ शाख पर हौले हौले डोलता। एक दूसरा शब्द उठाता हूँ, हल्की नीली रोशनी से भर उठता है मेरा कमरा। सारी घुटन दूर हो चुकी होती है और एक अद्भुत सुकून में खिल उठता हूँ मैं। कि एक दूसरा शब्द उठाता हूँ, हल्की नीली रोशनी से भर उठता है मेरा कमरा। सारी घुटन दूर हो चुकी होती है और एक अद्भुत सुकून में खिल उठता हूँ मैं। एक और शब्द उठाता हूँ, एक और शब्द उठाता हूँ और पाता हूँ कि सागर की उत्ताल तरंगों के बीच चली जा रही है मेरी छोटी सी डोंगी, न जाने किस अनंत की ओर। एक और शब्द उठाता हूँ और पाता हूँ कि सागर की उत्ताल तरंगों के बीच चली जा रही है मेरी छोटी सी डोंगी, न जाने किस अनंत की ओर। शब्द का कविता में बदलना महज कागज काला होना नहीं, वरन फूल की तरह खिल जाना है। हल्की नीली रोशनी से भर उठना है, अनंत सागर हो जाना। एक और कविता के साथ मैं खत्म करूंगा, समय कम है। शाम हो रही है, शाम पर ही एक कविता है। शाम शाम दिशाओं में खुलती दिशाएं, कुछ यायावर यादों के काफिले। शाम दिशाओं में खुलती दिशाएं, कुछ यायावर यादों के काफिले। वही तुम वही मैं, दिख भी वही, पर काल बदल गया है। व्यतीत को पुनर्जीवित करने की नाकाम कोशिश। शाम का फैलता धुंधल का निःशब्द चलती हवा, किसी मॉडर्न पेंटिंग की तरह दिशाओं के कैनवस पर पिघले रंग आपस में घुल रहे विभिन्न आकृतियों का जाल बुनते हुए। मैं पहचान सकता हूँ, हो रहा तुम्हारा चेहरा, लाल नीले पीले रुपहले रंगों की पृष्ठभूमि में एक दूसरे को अनेक आवर्तों में काटती रेखाएं। तुम्हारा चेहरा रेखाओं का एक जाल, तुम्हारी याद एक गंध, एक खुशबू। तुम्हारी मुस्कान जूही बेला के अंजुरी भर फूल, उजास से भर उठा है मेरा आंगन। देख रहा हूँ कि कैसे ढल रही है शाम चुपचाप चुपचाप, कि कैसे अंधेरा उजाले पर हावी होता जा रहा है। दबे पांव, जरा से भी जुम्बिश नहीं।
रंग अब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगे हैं। एक मटमैला धूसर रंग चढ़ने लगा है, हर रंग हर रेखा को ढकता हुआ। अब न रंग है न रेखाएं, तुम्हारा चेहरा सियाही में डूब गया है, शाम हो गई है। शायर ने तो यूं कहा था कि उसकी हर बात से खुशबू आए, त्रिपाठी जी पर। तो त्रिपाठी जी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। अभी हमारे बीच हमारे एक साथी एक रचनाकार हैं विमलेंदु सागर जी। मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनकी बेटी का आज जन्मदिन है। सभी एक बार तालियों से स्वागत करें। और अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि अपना प्रस्तुत करें। बहुत स्वागत। छोटी सी गीत दो बंद की। उससे पहले एक चार बंद कर दे रहा हूँ कि हर एक मंजिल खुशी के साथ थकन देती है। हर एक मंजिल खुशी के साथ थकन देती है। ख्वाब प्यारा भी हो टूटे तो चुभन देती है। हर एक मंजिल खुशी के साथ थकन देती है। ख्वाब प्यारा भी हो टूटे तो चुभन देती है। सदा सच बोलना अच्छा है जरूरी तो नहीं। सदा सच बोलना अच्छा है जरूरी तो नहीं। मिठाई गर्म हो तो वो भी जलन देती है। और मैं एक गीत दे रहा हूँ तो बंद के। हम तुम्हारे हैं तुमको यकीन हो न हो। हम तुम्हारे हैं तुमको यकीन हो न हो। हमको कहकर मुकरने की आदत नहीं। हम तुम्हारे हैं तुमको यकीन हो न हो। हमको कहकर मुकरने की आदत नहीं। तुम न रुसवा हो हम होठ भी सी लिए। ये मोहब्बत है कोई तिजारत नहीं। हम तुम्हारे हैं तुमको। बंद के। अब कहें तब कहें जब कहें सब कहें। जो भी कहना है वो सिर्फ तुमसे कहें। अब कहें तब कहें जब कहें सब कहें। जो भी कहना है वो सिर्फ तुमसे कहें। मेरी धड़कन से गूंजे तेरा नाम ही। मेरी सांसें तेरे दम से चलती रहे। दिल से पढ़ लो दिल से पढ़ लो मेरे दिल के हर भाव को। दिल से पढ़ लो मेरे दिल के हर भाव को। पढ़ सकेंगी ना आँखें है ये खत नहीं। दिल से पढ़ लो मेरे दिल के हर भाव को। पढ़ सकेंगी ना आँखें है ये खत नहीं। हम तुम्हारे हैं तुमको। एक और बंद। कहना चाहा था जो भी न कहने दिया। जाओ जालिम जमाने तेरा शुक्रिया। कहना चाहा था जो भी न कहने दिया। जाओ जालिम जमाने तेरा शुक्रिया। एक आशिक को तुमने दीवाना कहा। तुम हो पत्थर ये तुमने ही साबित किया। अब तमाशाई बन के न देखो मुझे। अब तमाशाई बन के न देखो मुझे। मैं भी इंसान हूँ कोई सियासत नहीं। अब तमाशाई बन के न देखो मुझे। मैं भी इंसान हूँ कोई सियासत नहीं। हम तुम्हारे हैं तुमको यकीन हो न हो। हमको कहकर मुकरने की आदत नहीं। हम तुम्हारे हैं। चुपचाप पंक्तियां कि मैं लफ्जों की जुबान से अनकहे जज्बात कहता हूँ।
आई थिंक सभी शादीशुदा मर्द होंगे कि मैं लफ्जों की जुबान से अनकहे जज्बात कहता हूँ, जो दुनिया से छुपाई तुमसे वो हर बात कहता हूँ। मेरी दीवानगी देखो बड़ी मासूमियत से तुम, मेरी दीवानगी देखो बड़ी मासूमियत से तुम, जो दिन को रात कहती हो मैं दिन को रात कहता हूँ। अब चंद्रसेन जी को किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर मैं बोल देता हूँ हिंदी आदमी से। तो अब इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब संजीव कुमार वर्मा जी से क्या आए और अपनी एक तकरीर। संजीव कुमार वर्मा जी की थोड़ी सी मदद करें। आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हमको मिलता है वो ऊपर वाला देता है, और जो हमसे छीनता है वो भी ऊपर वाला ही छीनता है। हमें तो हर हाल में खुशी खुशी जीना है, हमें तो हर हाल में खुशी खुशी जीना है, उसी ने दिया उसी ने छीना है। हमें तो हर हाल में खुशी खुशी जीना है, उसी ने दिया उसी ने छीना है। माना हमारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, पर मंजिल पर जाने के लिए रास्ते नए भी खुल चुके हैं। जिंदगी में नए मील के पत्थर गाड़ते जाएंगे, गमों को गले लगाकर दुनिया से छुपाएंगे। अब तक हंसते हंसते आए हैं, इसी अंदाज में सारी उम्र बिताएंगे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक हास्य कविता पढ़ने का, और मैं नारी जगत की से पहले ही प्रार्थना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ कि वो नारी जगत पर थोड़ा सा व्यंग है, जो हम आप लोग सारे सभ्य समाज के प्राणी हैं। हर जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं को जो सहते हैं उसके ऊपर हम लोग एक रचना सुना रहा हूँ। वो हलक में उंगली डालकर हाँ करवा ही लेते हैं, वो हलक में उंगली डालकर हाँ करवा ही लेते हैं। उन्हें हम अपनी फरमाइशें पूरी करवाने के सारे हुनर आते हैं। विलासता को भी जरूरत का नाम दे जाते हैं, लोगों की देखा देखी में मारे जाते हैं। उन पर अपनी धाक जमाने को हमारी जेब कटवाते हैं। बच्चे भी उनकी माँ हाँ में हाँ मिलाते हैं, माँ का प्रायोजित गीत एक ही सुर में गाते हैं। हम अपने ना कहने की वजह बताते हैं, पैसे ना होने की मजबूरी गिनवाते हैं, तो वो सब लोग असहयोग आंदोलन चला देते हैं और मानसिक दबाव बनवाते हैं। तुम जैसे को तो शादी ही नहीं करनी थी, मेरी मांग ही नहीं भरनी थी। ये डायलॉग आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा घर में। वो मैके जाने की धमकी दे देती हैं, अंत में आंसुओं का रामबाण चला देती हैं। हलक में उंगली डालकर वो हाँ करवा ही देते हैं। हम भी घर की खुशी को मान ही जाते हैं। अब आखिरी पंक्तियों में मैं आपकी याद चाहूंगा, स्त्री के आंसुओं की गंगा में हम सब गोते लगा रहे हैं। स्त्री की आंसुओं की गंगा में हम सब गोते लगा रहे हैं, तैरना जानते हुए भी डूब जाते हैं। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आज की इस आयोजन में उपस्थित होकर मुझे लगा कि जीवन जिस तरह से जी रहा था वो बिल्कुल अधूरे जीवन को ही पाने की इच्छा पा रहा था। आज यहाँ आने के बाद जो मन में आज तक केवल भोजपुरी तक ही अपने को सीमित रखा था, कभी कभी बिछुड़ करके हिंदी की सेवा भी किया करता था, लेकिन इस आयोजन में आने के बाद आज लगा कि जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है और जीवन का उद्देश्य और फर्टाइल होना चाहिए।
आज मैं इस संदेश को लेकर के जा रहा हूँ यहाँ से कि जो ये संस्था सभी कवियों के, सभी भाषाओं के कवियों को लेकर के एक नया मुकाम छूना चाहती है, देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहती है। उसके लिए मैं इस आयोजकों को और इस संस्था को मैं पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के अध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं विशेष रूप से आज इलियास भाई के संचालन से प्रभावित होकर के जा रहा हूँ। तमाम कार्यक्रम करने कराने का मौका मिलता है। मैं इनसे गुजारिश भी करूँगा कि भविष्य में मैं अगर कहीं आपको याद किया तो आपको अपना समय दे करके हमें प्रचार करना होगा। और जो आज के आयोजक हैं उनसे मैं अपील करके जा रहा हूँ कि मैं भी चाहूँगा कि गाजियाबाद क्षेत्र में जहाँ पर तमाम धर्म और विरासत के लोग रहते हैं उसमें ये संस्था पहुँच करके जो उद्देश्य लेकर के चल रही है उसको फैलाए और उसका प्रसार करें और हर समय हर पल कदम से कदम मिलाकर मेरी संस्था उनके साथ चलने के लिए तैयार है, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। वो बात ही क्या जो दूर तक न पहुँचे, अब वो निगाह ही क्या जो नूर तक न पहुँचे। और तो मिले सबको, लेकिन ऐसा भी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लंगूर तक ना पहुँचे। तो मैं अब गुजारिश करूँगा हमारे बीच जनाब अजय अज्ञान जी को क्या है और अपनी एक रचना। जी देवी सिंह जी, सब लोग शुरुआत करता हूँ, एक किताब पेश करता हूँ। रोशनाई दे कलम को, फिक्र में गहराई दे। रोशनाई दे कलम को, फिक्र में गहराई दे। फिक्र में गहराई दे और माहिरे कामिल बना दे, शेर में रानाई दे। माहिरे कामिल बना दे, शेर में रानाई दे। चाहता हूँ खुद को रखना खुद नुमाई से अलग। चाहता हूँ खुद को रखना खुद नुमाई से अलग। लोग खुद कायल हो मेरे, मुझ में कुछ अच्छाई दे। लोग खुद कायल हो मेरे, मुझ में वो अच्छाई दे। एक तो सुन लीजिए कि आंखों से एक अश्क बहाने नहीं दिया। आंखों से एक अश्क बहाने नहीं दिया। गम का जरा भी बोझ उठाने नहीं दिया। आंखों से एक अश्क बहाने नहीं दिया। गम का जरा भी बोझ उठाने नहीं दिया। टीका लगाकर माँ ने मेरे कान के पीछे, टीका लगा के माँ ने मेरे कान के पीछे मुझ तक बला के साए को आने नहीं दिया। मुझ तक बला के साए, थोड़ा सा उजाला हम भी रखते हैं। और शेर यूं है कि अगर मौका मिला हमको जमाने को दिखा देंगे। अगर मौका मिला हमको जमाने को दिखा देंगे। हवा का रुख बदलने का कलेजा हम भी रखते हैं। हवा का रुख बदलने का कलेजा हम भी रखते हैं। और हमेशा खामियां ही मत दिखाओ आईना बनकर। हमेशा खामियां ही मत दिखाओ आईना बनकर। सुनो अच्छाइयों का एक खजाना हम भी रखते हैं। सुनो अच्छाइयों का एक खजाना हम भी रखते हैं। और महकती हैं फिजाएं भी, चहकते हैं परिंदे भी। महकती हैं फिजाएं भी, चहकते हैं परिंदे भी। कि अपने घर में छोटा सा बगीचा हम भी रखते हैं। कि अपने घर में छोटा सा बगीचा हम भी रखते हैं। और मत्ता कर रहा हूँ कि हमारे पास भी है अब नए फीचर का मोबाइल। हमारे पास भी है अब नए फीचर का मोबाइल। अजय देखो तो मुट्ठी में जमाना हम भी रखते हैं। वैसे तो सारी अच्छी हैं, लेकिन अपनी तरफ से इंसान सोचता है कि अच्छी से अच्छी पेश करूं, तो वही हम आशा करते हैं नाशिद से।
प्रतिष्ठित मंच को नमन। सामने बैठे सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करती हूँ।